Good morning, students. Today we are going to start this chapter growth and reproduction in plants. भी जो हमारे प्लांट्स है वो किस तरह से ग्रो करते हैं, वो किस तरह से उनकी रिप्रोडक्शन होती है, आज हम इस में चैप्टर में ये पढ़ेंगे। जो प्लांट्स है वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दे आर द गॉड ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग, हमारे लिए एक तरह से भगवान का गिफ्ट है। प्लांट से हमें क्या मिलता है? फूड मिलता है, फाइबर्स मिलते हैं, फाइबर्स जिनसे हमारे कपड़े बनते हैं, रबड़, गम, टी, ठीक है ना। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमें प्लांट से मिलती है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, ठीक है ना। जो प्लांट्स का जो रिस्पिरेशन चैप्टर हमने पहले भी किया था, अभी किस तरह से प्लांट्स हैं जो उनका प्रोसेस है जो किस तरह से चलता है, ठीक है ना। वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं और वही ऑक्सीजन हम लेते हैं। अब हम इसमें पढ़ेंगे ग्रोइंग प्लांट्स, प्लांट्स किस तरह से ग्रो करते हैं। इसके 3 तरीके हैं। प्लांट्स जो हैं ग्रो करते हैं सीड से, स्टेम से और लीव से, 3 चीज़ों से ग्रो करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे सीड से, भी प्लांट सीड से किस तरह से ग्रो करते हैं, ठीक है। जो प्लांट्स हैं जो हमारा जैसे कि देखिए इसमें बताया गया इन्होंने भी, व्हेन यू ईट पपाया और अ वाटरमेलन, अगर हम पपाया या वाटरमेलन खाते हैं उनके सीड्स उनके अंदर ही होते हैं, ठीक है ना। उनसे भी हम न्यू प्लांट बना सकते हैं। या हम मार्केट्स कोई भी, जैसे आप चने के दाने ले लो या कनक है, हम ठीक है ना, उनको क्या करते हैं, कोई भी न्यू प्लांट उगाने से पहले सीड्स को पूरी रात पानी में भिगो के रखते हैं, ठीक है ना। अगले दिन उनको किसी चीज़ के ऊपर सुखा दो या किसी कपड़े में बांध के रखो, तो उनमें से छोटे छोटे जो हैं लीव्स निकलाती हैं, जिन्हें वाइट कलर के जो तने निकलाते हैं उनमें से, ठीक है ना। उस तने की हेल्प से ही हमारे वो पौधे उगेंगे। जो देखिए इस पिक्चर में देखिए, इसमें जो ये सीड कोट है, मतलब जो बीज है उसका जो ऊपरला छिलका है उसे हम सीड कोट कहते हैं। वो क्या करता है, क्या है, जो अंदर जो सीड मतलब न्यू प्लांट, बेबी प्लांट रेडी हो रहा है, उसकी प्रोटेक्शन करता है ताकि वो ख़राब ना हो सके, ठीक है। इसमें एक ये छोटा सा टाइनी होल होता है। वो टाइनी होल किस लिए होता है कि ताकि वो उस सीड में ट्रांसपोर्ट कर सके वाटर या गैसेस, जो भी उसे जो चीज़ उसे हेल्दी बनाने के लिए चाहिए, चाहे वाटर चाहिए, कोई इस तरह की गैस चाहिए, वो उस टाइनी होल की हेल्प से अंदर जाती है, ठीक है। फिर हम जब इस ऊपर छिलके को उतार देते हैं, जब भी हमने कुछ बीज बीजना होता है, देखिए फिर अंदर से जब हम बीज को निकालेंगे और उसके 2 पीसेस करेंगे इस तरह से, एक नीचे की तरफ ग्रो करता है, एक ऊपर की तरफ करता है, इसे हम बेबी प्लांट कहते हैं, ठीक है। कोटिलैंड, कोटिलेडन, ये क्या होता है, ये जो है प्लांट की जो लीव्स निकलती है उन्हें न्यूट्रिशन देता है, उनकी प्रोटेक्शन करता है, और उन्हें जितने न्यूट्रिशन की ज़रूरत है वो किससे मिलता है, इन्हें कोटिलेडन से, ठीक है। ये 2 तरह के होते हैं सीड्स, जो हैं वो 2 तरह के होते हैं, मोनोकोट सीड और डाइकोट सीड। मोनोकोट सीड वो सीड्स होते हैं जो सिर्फ एक ही, जिनके हम 2 पीसेस नहीं कर सकते, कि जैसे कि राइस, मेज, चावल, कनक, ठीक है ना, वो सिंगल पीस है, वो वैसे का वैसे ही बीजा जाएगा। लेकिन डिकोट में क्या करते हैं, हम इसके 2 पीसेस कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें जो कोटिलेडन है वो 2 होते हैं और इसमें एक भी नहीं होता है, ठीक है। इसमें 2 होते हैं, जैसे कि चने का दाना हो गया, मटर का दाना हो गया, जब उसको खोलते हैं वो उसके 2 पीसेस हो जाते हैं, ठीक है ना, उसे वो डिकोट सीड्स होते हैं। अब हम इसमें ये पढ़ रहे हैं, क्या सारे सीड्स ग्रो करते हैं प्लांट्स के लिए। वी कैन ऑल द सीड्स ग्रो इनटू प्लांट्स, सभी सीड्स जो हैं उनसे प्लांट्स उग सकते हैं? नहीं, सभी सीड्स से प्लांट ग्रो नहीं कर सकते। इसकी कुछ रीजंस है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए आप इसमें देखिए, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, मतलब पहले हमने जो पहली स्टेज है इसमें सीड्स को हम मिट्टी में लगाएंगे, ठीक है ना, फिर उसमें पानी देंगे, उससे जो है जो हमारा सीड है वो ऊपर की ओर आएगा और उसके रूट्स नीचे की तरफ जाएंगी। उसे सनलाइट, एयर, वाटर, एक मतलब पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर चाहिए, ठीक है ना, जिससे देखिए ये धीरे धीरे जो है प्लांट ऊपर की तरफ ग्रो किया और धीरे धीरे उसने एक यंग प्लांट का रूप ले लिया,
अब इसमें देखिए, इसमें कुछ एक्टिविटीज़ भी दी गई हैं जो आपने खुद ट्राई भी कर सकते हैं। तो आप एक बाउल में कुछ सीड्स लिए, ठीक है, उनको सारी रात भिगो के रखिए, फिर उनको प्रॉपरली जो एक प्रॉपर हवा या सनलाइट की ज़रूरत है वहाँ रखिए बाउल को विंडो में, ठीक है। फिर उन सीड्स को क्या है कपड़े से ढक दीजिए। उनसे क्या होगा, उसमें धीरे छोटे छोटे जो है वो बीज अंकुरित हो जाएंगे। अगर वो अंकुरित हो जाएंगे फिर हम उनको बीज सकते हैं ताकि उनसे एक न्यू प्लांट उग सके। और उसके लिए क्या चाहिए उन्हें, एयर, वाटर, वार्मथ फॉर जर्मिनेशन। मतलब एक पर्टिकुलर कितना उन्हें पानी चाहिए, कितनी उन्हें हवा की ज़रूरत है और कितना उन्हें सनलाइट, वार्मथ सनलाइट किस चीज़ की ज़रूरत है। ये एक एक्टिविटी जिसे आप घर पे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें आगे हम पढ़ेंगे डिस्प्रेसल ऑफ सीड्स। मतलब सीड्स किस तरह से, डिस्प्रेसल क्या होता है भी, जो प्लांट्स हैं या जो बीज हैं, सीड्स हैं, वो अपने मदर प्लांट से किस तरह से अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। हमने कहा था ना भी क्या सारे सीड्स प्लांट्स ग्रो कर सकते, नहीं, क्यों नहीं कर सकते, उनके सब रीजंस हैं। ये जो उसके रीजंस हैं, ठीक है, क्यों नहीं कर सकते ये देखिए। इसमें जैसे पहला रीज़न है डिस्प्रेसल बाय विंड, क्योंकि जो हवा है, कुछ जो लाइट वेट प्लांट्स होते हैं उनमें, या हमारे कुछ फ्लावर्स होते हैं वो इतने लाइट होते हैं भी हवा चलने की वजह से उनके जो है वो उड़ के कहीं और चले जाते हैं। जो फ्लावर्स के अंदर, इनके अंदर जो इनके छोटे छोटे जो सीड्स बने होते हैं, जब हवा से वो फ्लावर उड़ जाता है या उसके सारे पत्ते उड़ जाते हैं तो वो कहीं और चले जाते हैं, ठीक है ना, जिससे वो अपने क्या है मदर प्लांट से अलग हो जाता है। सेकंड, वाटर। पानी में भी जो प्लांट्स होते हैं, कुछ जो स्पॉन्जी प्लांट्स होते हैं या फाइब्रस होते हैं, यही सेम प्रोसेस है। पानी के बहाव से जो है वो अपने प्लांट से अलग हो जाते हैं, ठीक है, और उनके बीज जो हैं किसी और जगह पर निकल जाते हैं। जैसे कि देखिए ये कोकोनट है, इन्होंने कहा वो भी, हेलो आई एम अ कोकोनट पाम, आई कैन ट्रेवल सेवरल थाउजेंड किलोमीटर्स अक्रॉस ओशियंस। इसने कहा है भी मैं कोकोनट प्लांट हूँ और काफ़ी 1000 किलोमीटर्स क्रॉस करके यहाँ आया हूँ। मतलब देखो कोकोनट जो है ये भी एक प्लांट से मतलब कहीं दूर जाके दूसरा प्लांट लगता है, ठीक है ना। लोटस है, ये भी एक स्पंजी प्लांट है, मतलब पानी में अगर बह के कहीं और चला गया वहाँ जाके लग जाएगा, ठीक है ना। डिस्प्रेसल बाय एनिमल्स। प्लांट्स को एनिमल्स भी, जैसे कुछ एनिमल्स इंसेक्ट्स या कोई किसी तरह के रैट्स हो गए, ठीक है ना, जो इन प्लांट्स को खा जाते हैं, या इनके जो सीड्स हैं उनके मतलब स्किन पर, उनके हेयर पर, जैसे देखिए डॉग के इस फोटो में दिखाए गए, लग जाते हैं, जिससे क्या वो किसी और जगह पर जाकर गिर जाते हैं, जिससे उससे भी क्या होता है वो प्लांट्स अपने मदर प्लांट से अलग हो जाता है और उन्हें कहीं और मतलब जगह मिल जाती है, ठीक है, या उनको कई जो रैट्स है खा जाते हैं, ठीक है ना। बाय एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन क्या होता है भी, सीड्स ओपन एंड ब्रस्ट ऑन ड्राइंग, दिस क्रैक ऑल डायरेक्शंस, दिस इज नोन एज एक्सप्लोजन। जैसे कि सी, पोपाया, बीन्स, मतलब कुछ प्लांट्स इस तरह के होते हैं जो एक जगह से जैसे उनको ले जाते हैं, हम आपको कहा था जैसे वाटरमेलन हो गया, ठीक है ना, उनके बीज जो उनके बीच में होते हैं, जो हम उनको खाते हैं, खाने के बाद हम उन बीज को उगा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या है वो अपने मदर प्लांट से दूर हो गया, या कई बार हम कुछ उन्हें डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं, फेंक भी देते हैं, ठीक है ना। जिस तरह से जो है सीड प्लांट्स, मतलब उनके प्लांट के जो सीड्स हैं उनसे न्यू प्लांट नहीं उग पाते, हमें न्यू जो है सीड्स लाकर उस प्लांट को दोबारा से ग्रो करना पड़ता है, ठीक है ना। पोटैटो है, पोटैटो देखिए इसकी जब ये स्टेम्स निकल आती हैं, अगर हम इसको दोबारा से धरती में लगा देंगे तो इससे क्या होगा, एक न्यू प्लांट निकलेगा जी। जो छोटे छोटे स्टेम्स निकले आते हैं ना, इसमें जो आईज बनी होती हैं, ये जो है इसकी स्टेम है, जिससे ये एक पौधा न्यू प्लांट बनता है, ठीक है ना। ये स्टेम प्लांट है। स्टेम प्लांट्स में रोज़ भी आता है जिसकी स्टेम्स कटिंग करके बनती हैं, ठीक है। जो रोज़ प्लांट है ना, वो क्या है, उसकी हम छोटी छोटी जो स्टेम्स काट लेते हैं और उसी से जो है न्यू प्लांट लगते हैं, मनी प्लांट है, ठीक है ना। कुछ प्लांट रूट से लगते हैं, कुछ प्लांट लीव्स से लगते हैं, कुछ अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं जैसे ऑनियन, जिंजर, कुछ स्पोर्स होते हैं जैसे मशरूम, मोल्ड्स, इनके अंदर से ही निकलते हैं, ठीक है ना, उनसे ही ये प्लांट्स लगते हैं। तो आज हमने पढ़ा कि किस तरह से प्लांट्स जो हैं ग्रो करते हैं और किस तरह से हम उनको लगा सकते हैं, ठीक है ना।
और किस तरह से जो प्लांट्स है अपने मदर प्लांट से दूर हो जाते हैं, किसी और जगह पर चले जाते हैं। इसमें एग्रीकल्चर एंड क्रॉप्स में इसमें सिंपल है कि किस तरह से किसान पहले खेत को जोतता है, ठीक है, उसे तैयार करते हैं, एक प्रॉपर लेवल बनता है उसका, फिर उसमें खाद डाली जाती है, फिर उसमें बीज डाला जाता है और फिर इरिगेशन मतलब उसको पानी दिया जाता है। जब छोटे छोटे जो सीड्स में से प्लांट निकलने शुरू हो जाते हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए उन पर पेस्टिसाइड्स, ठीक है, या कोई इंसेक्टिसाइड जिससे जो मतलब इंसेक्ट्स उनको हार्म करते हैं उनकी दवाइयाँ, या उनको जिस तरह की भी खुराक की ज़रूरत है कोई, ठीक है ना, उस तरह की उन पर डाली जाती हैं क्रॉप्स के ऊपर। फिर हमारे जो हैं क्रॉप्स कट किए जाते हैं और उनको हार्वेस्टिंग मतलब उनसे जो बीज हैं वो अलग किए जाते हैं। ये हैं, ठीक है। ये किस तरह के क्रॉप्स जो हम देखते हैं रबी और खरीफ, मतलब जैसे हमारे यहाँ गेहूँ होता है, ठीक है, चावल होता है, जो हम फसल आमतौर पे अपने आसपास देखते हैं, इस तरह से हमारी फसलें की जाती हैं, ठीक है। उनके प्रोडक्शन के लिए इस तरह से एक जो है क्रॉप्स फ्रॉम बर्ड से स्क्रैच मतलब एक ढांचा तैयार किया जाता है, जो जैसे कुछ बर्ड्स होते हैं जो हमारी फसलों को ख़राब भी करते हैं, ठीक है ना। रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती हैं? रबी क्रॉप्स जो विंटर में लगाई जाती हैं, खरीफ जो समर सीजन में। विंटर में जैसे गेहूं की फसल होती है, ठीक है ना, सूरजमुखी की फसल होती है। गर्मी में कौन सी फसल होती है? गर्मी में चावल होते हैं, बाजरा होता है, नरमा, कपास, ठीक है ना। आमतौर पे ये फसलें जो है हमें हमारे आसपास देखने के लिए मिल जाती हैं। तो बच्चों ये चैप्टर बहुत ही ईजी है और आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे जो आसपास का एटमॉस्फेयर है, ठीक है, हम वहाँ से ये देख सकते हैं भी किस तरह से जो प्लांट्स एक दूसरे से ग्रो करते हैं, किस तरह जो सीड्स हैं, कुछ सीड्स हैं जो हवा में उड़ कर कहीं और चली जाती हैं, या पानी के बहाव से कहीं और चली जाती हैं, या उनको एनिमल्स ख़राब कर देते हैं, ठीक है ना। तो आप इस चैप्टर को अच्छी तरह ध्यान से रीड कीजिएगा।